मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कान्हा जी के छठी पूजन के बारे में। कान्हा जी के छठी पूजन के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए। बहुत सारे प्रश्न भी आप लोगों ने लिखे थे, उन सभी के उत्तर आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। उससे पहले जानिए कि कान्हा जी की छठी पूजन आखिरकार कैसे प्रारंभ हुआ था। छठी पूजन का दिन एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है और भगवान कृष्ण के छठी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनका छठी पूजन कैसे हुआ था इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। पुराणों के अनुसार कान्हा जी के जन्म के बाद चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। सब लोग खुशी में झूम रहे थे। सभी लोग नंद बाबा और मैया यशोदा को कान्हा जी के जन्म की बधाइयां दे रहे थे। चारों तरफ संगीत और नृत्य चल रहा था। पूरा गोकुल धाम फूलों से सजा हुआ था। कान्हा जी के जन्म की छठी का दिन जो था, सब लोग खुश थे। अचानक से कान्हा जी जोर जोर से रोने लगे। जब कान्हा जी जोर जोर से रोने लगे तो मैया यशोदा के साथ सभी गोकुलवासी उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी उन्हें चुप नहीं करा सका। आकाश से सभी देवतागण कान्हा जी की इस लीला को बड़े ही प्रेम से और बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार जोर जोर से रोता हुआ देखकर तब सभी देवतागणों ने श्री ब्रह्मा जी से इस समस्या का उपाय सोचने के लिए और इस समस्या को दूर करने के लिए अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी ने शक्ति के स्वरूप वाली महामाया को श्री कृष्ण के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने जब महामाया को भगवान श्री कृष्ण को चुप कराने का आदेश दिया तो महामाया तो सुनते ही अत्यंत प्रसन्न हो गई। इसके बाद महामाया श्री कृष्ण के पास नटखट कान्हा जी के पास पहुंच गई। नन्हे से कान्हा थे कि लगातार रोए ही जा रहे थे, तो महामाया रूप बदल बदल कर उन्हें चुप कराने का प्रयास करने लगी। महामाया अपनी शक्ति का प्रयोग करके कभी कान्हा जी के पास में खिलता हुआ सुंदर सा फूल बन जाती तो कभी सुंदर सा पक्षी बन जाती। इस तरह वो उन्हें खिलाने लगी। थोड़ी देर तक तो उन्हें देखकर कान्हा जी चुप हो गए, जिससे सब लोगों को कुछ देर के लिए शांति मिल गई कि उनका कान्हा अब चुप हो गया है। लोग ये देखकर हैरान थे कि नन्हा सा कान्हा इधर उधर आखिरकार देख कैसे रहा है और इतना खुश क्यों हो रहा है, क्योंकि कान्हा जी जब चारों ओर को देखते तो जो महामाया थी वो उन्हें हंसा रही थी, खिला रही थी, जिन्हें देखकर ही वो कभी मुस्कुराते, कभी जोर जोर से किलकारी भरकर हंसने लगते। महामाया को कोई भी देख नहीं सकता था, ना ही नंद बाबा, ना ही मैया यशोदा और ना ही गोकुलवासी। केवल उन्हें भगवान श्री कृष्ण ही देख सकते थे। जब थोड़ी देर के बाद नन्हे कान्हा ने फिर से रोना शुरू कर दिया और महामाया जब अपनी सभी कोशिश करके थक गई, कुछ देर तक तो वो चुप कराने में सफल हो जाती, लेकिन देखती कि थोड़ी देर के बाद कान्हा जी फिर से रोना शुरू कर देते। तो जब वो थक हार गई तो उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, शायद कान्हा जी को भूख लगी है और मैया यशोदा को दूध भी नहीं आ रहा, इसी कारण से प्रभु रो रहे हैं। तब श्री ब्रह्मा जी ने मैया यशोदा को आशीर्वाद दिया, जिसके कारण यशोदा मैया की छाती में दर्द शुरू हो गया और उसमें से दूध टपकने लगा। जिसके बाद यशोदा मैया ने तुरंत कान्हा जी को अपनी गोद में उठाया और छाती से लगा लिया। दूध पीते ही कान्हा जी तो मौन हो गए, चुप हो गए, प्रसन्न हो गए। इधर भगवान श्री कृष्ण को चुप होते देखकर सभी लोग प्रसन्न हो गए, लेकिन महामाया निराश हो गई, क्योंकि वो तो चाहती थी कि वो नटखट कान्हा जी के साथ खेलती रहे और उन्हें रिझा रिझा कर उन्हें चुप कराती रहे। इस पर जब ब्रह्मा जी ने महामाया को निराश देखा तो उनसे पूछा कि महामाया, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो गई? महामाया ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे तो भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलने में बहुत ही आनंद आ रहा था। जब ब्रह्मा जी को महामाया की ये बात पता चली तो वो मुस्कुराकर बोले कि आज से तुम छठी के दिन हर घर में पूजी जाओगी। जिस घर में नवजात शिशु पैदा होगा उस घर में लोग तुम्हारा स्वागत संगीत और खुशी के साथ करेंगे। क्योंकि तुम कान्हा जी के जन्म के ठीक 6 दिन बाद ही उनके घर पहुंची थी, उन्हें हंसा खिला रही थी, इसलिए हर कोई जिसके घर में बच्चा पैदा होगा तुम उसके घर में एक माँ की तरह पूजी जाओगी। तुम भगवान श्री कृष्ण की तरह ही सभी बच्चों को आनंद भी प्राप्त कराओगी और सभी बच्चों की रक्षा भी करोगी।
ये सुनकर महामाया अत्यंत प्रसन्न हो गई और ब्रह्मा जी को उन्होंने सादर प्रणाम करके धन्यवाद दिया। इसी कारण से छठी के दिन का जो माँ का दूध होता है वो बच्चे के लिए अमृत के समान समझा जाता है। वैसे तो माँ का दूध हमेशा ही अमृत के समान होता है, लेकिन छठी के दिन जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो माँ अपने बच्चे को आने वाले हर संकट से दूर करती है और ऐसा शिशु छठी माया की कृपा से अपने माता पिता का नाम रोशन करता है, सदा अच्छे मार्ग पर चलता है। अब जानिए कान्हा जी की छठी पूजन के बारे में। तो देखिए, कान्हा जी का छठी पूजन इस बार 24 अगस्त बुधवार के दिन है। हो सकता है कि आपका कोई और व्रत भी इस दिन हो, लेकिन कान्हा जी की छठी पूजन के लिए व्रत रखना अनिवार्य नहीं होता है। आपकी श्रद्धा है, आप इसको व्रत के रूप में भी मना सकते हैं। वैसे इस दिन एक त्योहार के रूप में, एक उत्सव के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। कान्हा जी की छठी पूजन दोपहर के समय या दोपहर के बाद की जाती है। अगर आपके पास दोपहर में या उसके बाद का समय नहीं हो, जैसे कि कुछ लोग बहुत बिजी होते हैं, काम पर जाना होता है, तो ऐसे में आप सुबह के समय भी कान्हा जी की छठी पूज सकते हैं। इस दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। कान्हा जी के भोग में विशेष रूप से आज के दिन कढ़ी चावल और जो भी 56 भोग अगर आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। पक्का भोजन भी आप बना सकते हैं, लेकिन जो पूजन होता है वो कढ़ी चावल से होता है। कान्हा जी की छठी पूजन के लिए आप इस दिन जल्दी उठ जाएं, कान्हा जी को प्यार से आवाज़ देते हुए उन्हें उठाएं। और आज के दिन आपको कान्हा जी के नाम भी डिसाइड करने होते हैं कि आप उन्हें किस नाम से पुकारेंगे। कोई ना कोई नाम तो आपको उन्हें देना ही होता है। छठी के दिन बच्चे का नामकरण भी कराया जाता है, तो आज आपको कान्हा जी का एक नाम भी तय करना होगा। आप किसी भी नाम से उन्हें पुकार सकते हैं। कान्हा जी के 108 नाम होते हैं, उन नामों में से आप कुछ नाम मैं आपको बताऊंगी, उन नामों से कोई भी एक नाम आप दे सकते हैं। साथ ही आप किस भाव से, किस भक्ति भाव से, कौन सा विश्वास कान्हा जी के ऊपर रखकर उनकी पूजा करना चाहते हैं, उस भाव को भी आज ही आपको मन में रखना होगा। फिर जब तक आपके पास कान्हा जी हैं, जब तक आपकी जो भी पूजन भक्ति भगवान में है, तब तक आपको उन्हें उसी भाव से पूजना चाहिए। जैसे कि मीराबाई ने अपने पति के रूप में, अपने प्रेमी के रूप में कान्हा जी को पूजा था। मैया यशोदा के लिए वो एक बालक थे, देवकी के लिए वो एक पुत्र थे और द्रौपदी के लिए वो एक सखा थे। उसी तरह से आपको अपने मन में जो भी भाव लाना है, किसी भी तरह का, कोई उन्हें सखा मानता है, कोई उन्हें अपना भाई मानकर पूजा करता है, कोई आराध्य देव मानकर पूजा करता है, भगवान के रूप में उनकी पूजा करता है, तो वो भाव आपके मन में होना चाहिए। सुबह कान्हा जी को उठाकर, प्यार से उठाकर उनके पालने में से आप उठाएं, उन्हें स्नान कराएं। स्नान आप सादा जल से या पंचामृत से करा सकते हैं, गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद उन्हें अच्छे से पोंछकर उन्हें नए वस्त्र अर्पित करने चाहिए। ये तो सुबह का रूटीन है। जिस समय आप छठी पूजेंगे उससे पहले भी कान्हा जी को एक बार स्नान कराना चाहिए। गाय के कच्चे दूध से स्नान कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आपको जब कान्हा जी की छठी पूजने की बात आती है तो एक बार फिर से स्नान कराकर उन्हें नए कोरे वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। अगर कोरे वस्त्र ना हो तो आप पहले के वस्त्र जो उन्हें आप पहना चुके हैं उन्हें धोकर अच्छे से आप उन्हें भी पहना सकते हैं। कान्हा जी को आज के दिन विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है। तिलक लगाएं, गोपी चंदन का तिलक उन्हें लगाना चाहिए, काजल का टीका तो जरूर लगाना चाहिए। आज के दिन कान्हा जी बड़े सुंदर लगते हैं, तो किसी की नज़र कान्हा जी को ना लगे, आपको उन्हें एक टीका जरूर लगाना चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए। कान्हा जी को प्यार से जो भी नाम आप देना चाहते हैं उस नाम को आपको बोलना चाहिए। वैसे तो आज के दिन आप पंडित जी को बुलाकर भी उनका छठी पूजन करा सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी घर में पूजन कर सकते हैं। बहुत ही आसान विधि है। मंदिर में आपने जहाँ पर भी कान्हा जी को रखा है वहीं पर आपको ये सारी पूजा विधि संपन्न करनी है। भोग के लिए आपने जो भी तैयार कर रखा है वो आप भोग लेकर आएँ। तुलसी दल उसमें ज़रूर रखें। और तुलसी दल आपको कब तोड़ कर रखने हैं, तो देखिए द्वादशी तिथि भी इस दिन है। आप इस दिन तुलसी दल तोड़ सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले एकादशी का व्रत है तो आपको उस दिन तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना पाप माना जाता है। तो भगवान को जो भी भोग लगाएं आप उसमें तुलसी दल जरूर रखें। कढ़ी चावल के अलावा माखन मिश्री का भोग या आप जो भी भोग आप लगाते हैं वो आप लगा सकते हैं। दूध का, जिसमें आप शहद डालकर भगवान को लगा सकते हैं। अब जो भी भोग आपने लगाया है उसे प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में भी बांटना होता है। हो सके तो अपने आसपास के लोगों को कान्हा जी की छठी पूजन के लिए आप आमंत्रित कर सकते हैं। बच्चे के जन्म के बाद छठे दिन जिस तरह से सोबर के गीत गाए जाते हैं, जच्चा वाले गीत गाए जाते हैं, वो गीत भी आज के दिन आपको गाने चाहिए। गीत नहीं आते हैं तो आप कान्हा जी के भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। सबसे अंत में कान्हा जी की आरती जरूर उतारें। उसके बाद
अगर शाम का समय हो चुका है तो कान्हा जी के साथ ढेर सारी बातें करिए। अगर आप इस दिन कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी कान्हा जी के ऊपर छोड़ दीजिए। अपने घर की चाबी, अपने लॉकर की तिजोरी की चाबी कान्हा जी को दे दीजिए और कान्हा जी से कहिए कि हे प्रभु, सब कुछ आपका है, अब हमारे कामकाज में बरकत बनाना सिर्फ आपके ऊपर है। आप जैसा चाहें वैसा करें, हम सब परिवारजनों की रक्षा करना अब आपके हाथ में है। और इस तरह से यदि कोई गर्भवती महिला परिवार में है, चाहे उनको कितना भी टाइम चल रहा हो, आज के दिन अपने हाथ से उन्हें कान्हा जी की छठी भी पूजनी चाहिए। कान्हा जी को आप अपने हाथ से कुछ ना कुछ भोग लगाएं। कान्हा जी से प्रार्थना करें कि वो आपके होने वाले बच्चे की रक्षा करें और होने वाला बच्चा बहुत ही भाग्यशाली हो। जब भी घर में कोई शुभ कार्य होता है, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है या शादी विवाह होता है, तो किन्नर घर पर आकर आशीर्वाद देकर जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि आज आपने कान्हा जी की छठी पूजी है या आपने कान्हा जी का जन्म करवाया है, तो छठी पूजन करते समय आप कुछ न कुछ दक्षिणा किन्नरों के नाम से कान्हा जी को रखें। कान्हा जी के पास से उठाकर छठी के बाद ये जो दक्षिणा है वो किन्नरों को आप जरूर भिजवा दें या आप उन्हें खुद भी अपने हाथ से दे सकते हैं। कहते हैं कि जिस घर में खुश होकर किन्नर आते हैं और खुश होकर जाते हैं, उस घर में सदा बरकत बनी रहती है। कान्हा जी को गौओं से बहुत प्रेम था, तो छठी पूजन के दिन आप जो भी भोग आपने लगाया है उसका एक हिस्सा गौ माता को जरूर खिलाएं। अगर भोजन नहीं दे सकते हैं तो हरा चारा, गुड़, रोटी, चने की दाल या जो भी मौसमी फल हैं या हरी सब्जियां हैं वो आप गौ माता को इस दिन जरूर खिलाएं। गौशाला यदि आसपास हो तो एक दीपक गौशाला के आसपास भी जलाना चाहिए। ध्यान रखना है, छठी पूजन का दिन है, शुद्ध सात्विक भोजन ही आपके घर में बनना चाहिए। जो कढ़ी आप बनाएंगे उसमें प्याज या लहसुन का प्रयोग भूले से भी ना हो। इस दिन बेसन की कढ़ी बनाई जाती है, पकौड़े वाली कढ़ी बनाई जाती है। इसके अलावा आप जो भी बनाना चाहें प्रेम से खुश होकर, उनका भोग भी आप कान्हा जी को लगा सकते हैं, जैसे कि खीर, पूड़ी, हलवा। और छठी पूजन के बाद से ही कान्हा जी को वही भोजन देना होता है जो आप खुद ग्रहण करते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी से लेकर छठी तक कान्हा जी को केवल दूध का भोग लगाया जाता है। नन्हा सा शिशु होता है, नन्हा सा बालक होता है, तो क्या हम उसे छठी पूजन से पहले कुछ और दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। तो इसीलिए छठी पूजन तक आप कान्हा जी को केवल दूध का भोग लगाएं। उसके बाद से आप जब भी, चाहे चाय हो, दूध हो, अपने लिए जो कुछ भी लेकर आए वो कान्हा जी को पहले अर्पित करें। उसके बाद ही आपको उसे खुद ग्रहण करना चाहिए या परिवारजनों को देना चाहिए। कान्हा जी को आप अपने घर पर लेकर आ गए हैं तो आप खुद विश्वास रखिए कि कान्हा जी अपने लिए जो भी उनकी ज़रूरत का सामान है वो खुद ही घर पर ले आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न ये जरूर होता है, एक थोड़ा सा डर भी रहता होगा कि हम अगर लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर आए हैं तो पता नहीं हम उनकी सेवा कैसे कर पाएंगे, उनके लिए जो भी उनकी साज सज्जा का, उनके खेलने का सामान आता है, उनका पालना होता है, वो हम कैसे ला पाएंगे। तो आप विश्वास कीजिए कि एक बार अगर लड्डू गोपाल जी आपके घर में आ गए तो आप खुद ही मन से उनकी सेवा कब और कैसे करने लग जाएंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। आप कब दिन के तीनों पहर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने लगेंगे, कब सुबह और शाम उन्हें प्रेम से उठाएंगे, सुलाएंगे, कब उन्हें लोरियां गाकर सुलाएंगे, कब उनसे प्यार भरी बातें करेंगे, कब अपना खाली वक्त कान्हा जी के साथ बिताएंगे, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। कभी आप घर से बाहर जाएं, आपको घर में लॉक लगाना पड़े तो कान्हा जी आपको खुद ही याद दिला देंगे कि मुझे घर पर अकेला मत छोड़कर जाओ, मैं भी साथ चलूँगा। तो कान्हा जी को साथ लेकर जरूर जाएं। अगर घर पर कोई एक भी परिवार का सदस्य है तो आप कान्हा जी को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी को घर में अकेला नहीं छोड़ा जाता है। कहीं भी आप जाएं, एक पालने में रखकर उन्हें आप लेकर जाएं। जो भी फल हैं या आप जो भी शुद्ध सात्विक भोजन है उसका भोग आप रास्ते में जहाँ कहीं भी हो वहाँ उन्हें लगा सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि कान्हा जी को आप चाहे कभी भी भोग लगाएं, तुलसी दल जरूर रखें। बिना तुलसी दल के कान्हा जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आपको घर से बाहर जाना पड़े, कान्हा जी को साथ लेकर जाना पड़े, तो जिस तरह से हम अपने जाने से पहले अपने सारे सामान की तैयारी करते हैं, ज़रूरत का सामान रखते हैं, तो कान्हा जी की पूजा से या उनको भोग लगाने से संबंधित जो भी सामान है, माखन, मिश्री वगैरह, वो आप रख सकते हैं। कम से कम मिश्री तो आप ज़रूर रख लें। रास्ते में आप फलों का भोग उन्हें लगा सकते हैं। साथ में तुलसी दल आप ज़रूर रखें। बिना तुलसी दल के कान्हा जी अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप एक साफ शुद्ध बर्तन में कान्हा जी के लिए तुलसी दल तोड़कर रख लें, क्योंकि एक हफ्ते तक तुलसी दल बासी नहीं माने जाते हैं। छठी पूजन का दिन है तो छठी माई का ध्यान भी करना चाहिए। छठी माई को भी भोग लगाकर उनके नाम से कुछ न कुछ दान आज के दिन करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी के हाथ से दान की सामग्री छुआकर आप उसका दान कर सकते हैं। आसपास अगर छोटे बच्चे हो तो उन्हें छठी पूजन के दिन आप अपने घर पर आमंत्रित करके उनका भी आप स्वागत सत्कार करके उन्हें कुछ न कुछ भोग लगाकर विदा कर सकते हैं। अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर
कान्हा जी की छठी पूजन से रिलेटेड और भी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा एकादशी व्रत की कथा, 11 माता की कथा, आरती और हमारे धर्म में प्रचलित जितने भी व्रत और त्यौहार हैं उन सभी की कथाएं और पूजा विधि की जानकारी भी हमारे चैनल पर इसी तरह से देख सकते हैं। अगर आप समय पर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।